वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी बिजनेस स्टडीज के पार्ट 1 और 2 वीडियो आप देखेंगे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 और फिर 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल सिर्फ 1 बन रहा है, उसी का क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं आगे। तो तीनों वीडियो एक साथ देखेंगे जिससे आपको फायदा मिल सके, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं बिना देर किए हुए। बोल रहा है प्रभावी संप्रेषण में समाकेतिक बाधाएं क्या है, व्हाट आर द कोडिंग बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है मतलब हमें ये जानना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे कोडिंग बैरियर्स होता है। तो देखो सबसे पहला बात है कि जब कोई बात यहाँ पे ना कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे कोडिंग क्या होता है, कोडिंग जो है कम्युनिकेशन को समझाने में आपको फायदा करता है। मतलब कोई भी बात अगर आप बोलना चाहते हैं तो कुछ कोड की सहायता से आप क्या करेंगे, किसी को समझा देते हैं, है ना। तो वो आपको किसी भी चीज को पहुंचाने में सहायता करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग बोल देते हैं। तो जब भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए कि संदेश की अलौकिक अभिव्यक्ति आप पूरा का पूरा नहीं बोल पा रहे हैं, अलग अर्थ समझ में आ रहा है या कोई गलत बात बोल रहे हैं, तो अलग अलग चीजें अस्पष्ट जो संकल्पनाएं हैं वो नहीं फीलिंग आ रहा है, जो टेक्निकल कोई इश्यूज है, तो कोई भी अगर दिक्कत आते हैं तो उसको ठीक करने के लिए जिस कोड को यूज करते हैं उसे हम कोडिंग बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल देते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि नियंत्रण का अर्थ समझाइए, व्हाट इज द डिस्कस द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों देखिए कोई भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग पहले से निर्धारित करते हैं, प्लान बनाते हैं। जो पहले आप जानते भी हैं कि काम शुरू करने से पहले प्लानिंग होता है। तो जब प्लान करते हैं तो प्लान जो करते हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी बात को देखते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि वास्तविक काम क्या हुआ और प्लान आप क्या किए थे। तो वास्तविक काम और नियोजित काम के बीच जब हम तुलना करते हैं तो इसे नियंत्रण बोल देते हैं। अगर इसमें कुछ कमी है तो उसको हम दूर करने के कारण पता करते हैं, कारण को ठीक करते हैं, है ना। और अगर ठीक चल रहा है तो फिर तो ठीक ही है, इसे हम नियंत्रण बोल देते हैं, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, बोला पूंजी संरचना से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा जो मालिक के पास है लंबे समय तक यूज करने के लिए। तो ये जो कैपिटल होते हैं वो कहाँ से लोन लेके आ सकते हैं, मालिक का अपना भी हो सकता है। तो ऑनर का अपना होगा या कितना लोन होगा, इस बात के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, मतलब पूंजी संरचना कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ठीक से देख सकते हैं दीर्घकालीन कोष सम्मिलित किया जाता है पूंजी ढांचा में, ठीक है ना। मतलब पूंजी के दीर्घकालीन साधनों की पारस्परिक, पूंजी ढांचा एक व्यापक शब्द है जिसमें समस्त दीर्घकालीन कोषों को सम्मिलित किया जाता है। सभी दीर्घकालीन कोष को, मतलब या तो आप लोन ले लीजिए, ऋण पूंजी हो या आपका स्वामी का पूंजी हो। तो ये दो बात के बारे में हम लोग जब सोचते हैं इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ बोला वित्तीय नियंत्रण के कोई दो उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, डिस्कस एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें आपका पहला दिख रहा है फाइनेंशियल कंट्रोल और दूसरा मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि जो हम बिजनेस करेंगे, ठीक है ना, उसमें कितने मतलब किस तरीके से पैसा को हम, जो भी पैसा उसको सही जगह पर लगाए, है ना, जो हमारे पकड़ में हो, हमारे पकड़ से बाहर ना हो। पकड़ का मतलब क्या होगा कि आप सही जगह पर लाएंगे जहाँ पे डूबने की आशंका कम होगी। तो पहला काम तो वित्तीय नियंत्रण पर रहता है, रिस्क कम लेने का कोशिश किया जाता है। दूसरा पूंजी की न्यूनतम लागत, और जो कैपिटल आप मार्केट से लेके आएंगे तो कहां से लेके आए जिससे आपको कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, ये भी आप सोचते हैं। तो ये दो बातें आप लिख सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल और मिनिमम कॉस्ट, मतलब पैसे कहां लगाएं और पैसे को कहां से लेके आए। तो ये सब प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ, बोल रहा है व्यवसायिक वित्त क्या है, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। तो व्यवसायिक वित्त के बारे में आप पूछ रहा है कि व्यवसायिक वित्त किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस चलाने के लिए हर स्टेप पे आपको पैसे की जरूरत होती है। तो जितने भी सफिशिएंट कैपिटल है बिजनेस में हर स्टेप पे आप लगा सकते हैं। कैपेबिलिटी जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें लगाने का, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो उस पैसे को, जो पैसा आप रखते हैं बिजनेस कमेंस करने के लिए, चलाने के लिए, उसे हम बिजनेस फाइनेंस बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मतलब बोला एक वित्त बाजार की क्या प्रकार है, मतलब फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो देख सकते हैं इसमें 3 बातें दिया गया है। पहले तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर सकता है, जो भी लोग पैसा अपना सेव करते हैं उससे वो उठा के लाते हैं। फिर जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होता है उसके जो कॉस्ट होते हैं उसमें कंट्रोल करते हैं। और नंबर 3 क्या बोला है कि संपत्ति में जो भी वित्तीय फाइनेंशियल जो एसेट्स है उसमें लिक्विडिटी अवेलेबल करके रखे, तरलता को बनाए रखे, ये वित्तीय बाजार का काम है। उसके आगे आते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ बोला है कि एक राजकोष बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है। तो बच्चों ट्रेजरी बिल का मतलब होता है एक ऐसा बिल जो कि गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म लोन के लिए, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लोन नहीं सॉरी शॉर्ट टर्म लोन के लिए पैसा लेने के लिए अपने पास रखता है, मतलब जिसको वो इशू करता है और पैसा लेके आ सकता है। आप पढ़ के देख सकते हैं केंद्रीय सरकार वित्त प्राप्त पैसे प्राप्त करने के लिए बिल का सहारा लेती है और ये जो इशू किया जाता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जिसे हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे, बोला है मुद्रा बाजार को डिफाइन द मनी मार्केट, मतलब मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, जो अल्पकाल के लिए मतलब थोड़े समय के लिए मतलब डेली बेसिस पर वो क्या कर सकता है, बाजार में पैसा लेके आ सकता है, ठीक है ना, जहां मतलब शेयरों का खरीद बिक्री होता होगा उसे मुद्रा बाजार बोलते हैं। चलिए उसका क्वेश्चन में कितना 21 में आते हैं, बोला वितरण के माध्यम के चयन में निर्धारित तत्व को समझाइए। डिस्कस द डिटरमिनेंट्स इन चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बोले क्या क्या कर सकते हैं जब हम कोई सामान बेचेंगे तो किस प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। पहला हो जाएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब पहले ऑर्डर देना पड़ता है, फिर उस सामान को दूसरी जगह भेजते हैं, तीसरा उसको हम लोग अपने पास बचा के रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर देंगे क्योंकि हमें सामान चाहिए कितने दिन में, उससे पहले ऑर्डर दे देते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, पहुंचानी पड़ती है। और तीसरा क्या, सामान जो लाते हैं वो कुछ दिन रहता है, उसके बाद उपभोक्ता के पास जाता है तो उसके लिए वेयर हाउसिंग करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे, बोला है कि हु कैन कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर के कोर्ट में कौन शिकायत कर सकता है, तो कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। दूसरा खुद सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, सभी कंज्यूमर के ग्रुप की जगह पे कोई एक व्यक्ति कर सकता है, और कोई भी अगर डेथ मर गया है उसके बदले में कोई दूसरा उसका उत्तराधिकारी भी क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर फोरम में। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमने ये सेट पूरा कर लिया। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बताइए, शेयर करिए, और ये आपके अभिषेक सर हमेशा आपके साथ रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।